आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम अपनी डायबिटीज सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आज आपको शुगर को ठीक करने का ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं और शुगर के बारे में एक ऐसी रिसर्च बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको कोई भी डॉक्टर हैं जो बता नहीं पाए हैं और आपके दिमाग में कुछ और ही डाल दिया गया है। ये रिसर्च है सारी जो इन्हीं की लेटर्स हैं, इन्हीं की इंग्लिश रिसर्च हैं, उन्हीं में से ली गई हैं। आप खुद भी जाकर ऑनलाइन है गूगल पर सारी सर्च कर सकते हैं, आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो डायबिटीज़ के कुछ सीक्रेट हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिनसे आप समझ जाओगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 को आप ठीक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक ना हो। इन्हीं की रिसर्च ये बता रही है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको उम्र भर गोली के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में आपको साइड इफेक्ट भी उठाने पड़ते हैं। तो जल्दी से ये वीडियो आगे देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन है दबाकर उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक हर रोज़ पहुंचती रहे। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 इससे बहुत ज़्यादा, अगर 100 शुगर के पेशेंट है किसी के पास, उनमें से 95 लोग टाइप 2 से पीड़ित हैं। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होती है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 जिससे 95% लोग पीड़ित हैं और इसका ऐसे बना दिया गया है कि कोई इलाज है ही नहीं, जबकि ये इलाज वाली बीमारी है, ला इलाज है ही नहीं। और बीमारी भी इस चीज़ को बोलना गलत होगा क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। इसको बना दिया जाता है डराने के लिए और एक टेबलेट के ऊपर पक्का छोड़ दिया जाता है और उसके साइड इफेक्ट आगे चलकर गुर्दे, हार्ट और हाथ पैर कटवाने पड़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में शुगर बढ़ जाती है जिसको बोल दिया जाता है कि अब ये लाइलाज बीमारी होगी, आपको तो परमानेंट गोली खानी पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मतलब कि जो आपके खाने पीने डाइजेशन से जुड़ी हुई ये एक बीमारी है, आपकी बॉडी से जुड़ी हुई डाइजेशन से रिलेटेड एक तरह की तकलीफ़ है। जिसको आप ठीक कर लोगे आपकी ये शुगर भी ठीक हो जाएगी, इसको कोई इलाज की ज़रूरत है नहीं है। तो इसीलिए इस डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 को जो साइंस है बोलती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। कहने का मतलब कि बाहर से इस बीमारी के लिए इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी को अपनी बॉडी ही अगर किसी को जो होगी है उसको ठीक कर सकती है। शरीर उसके अंदर वाला इंसुलिन ही इसको ठीक कर सकता है और ऊपर से आपको गोली दे के आपका जो नॉर्मल इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम है वो बंद कर दिया जाता है। आप गोली के एडिक्टेड हो जाते हो और आप समझते हो आप शुगर ठीक होने वाली नहीं है। तो इसको बोल दिया जाता है मेटाबॉलिक डिजीज़ और साइंस भी बोलती है ये एक तरह की खाने पीने पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। पाचन तंत्र से कई तरीकों से जुड़ी हुई है, वो मैं आगे चलकर आपको डिस्कस करूंगा। तो उसको ठीक करना बहुत ही आसान है। इस बीमारी के अंदर टाइप 2 के अंदर बॉडी के अंदर ही इंसुलिन पड़ा होता है, पर आपको ये सीक्रेट कोई बताता नहीं। आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी का इंसुलिन जो पड़ा है वही काम करने लग जाता है। इस बीमारी के अंदर इंसुलिन तो है पर वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहा होता है। जैसे कि टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं है, बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसका भी अलग ट्रीटमेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। पसीना बहुत आना, वेट कम होते जाना, कईयों का ओवर वेट भी बाद में हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इनफर्टिलिटी है, इम्पोटेंसी है, महिलाओं और पुरुषों में आ जाती है, बच्चे पैदा करने की समर्था चली जाती है, कोई बीमारी है वो ठीक नहीं होती, वीकनेस कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, यूरिन पेशाब बहुत बार जाना पड़ता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के और ये सारे होते हैं शुगर बढ़ने की वजह से। सारा इसी का खेल है, शुगर बढ़ना। इसके अंदर शुगर बढ़ रही है और इसी का इलाज आपकी बॉडी के अंदर ही पड़ा है, बाहर इसकी चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं है। शुगर बढ़ गई है, इसका इलाज भी अंदर ही पड़ा है। बीमारी वो ला इलाज होती है जिसका इलाज शरीर के पास ना हो। इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ ला इलाज बीमारी को ठीक कर पाती है क्योंकि ये शरीर की पावर को ही जगाती है। इसकी चाबी अंदर पड़ी है, पर ये चाबी है सही जगह पर फिक्स होना भूल गई है। हमने इसको दोबारा से लॉक को फिक्स करने लायक बना देना इस चाबी को। अब पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसुलिन है शुगर को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है, बॉडी में शुगर क्यों बढ़ रही है। इसके कुछ कारण हो जा सकते हैं। पहला तो कारण है आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो बाहर से, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हो,
आप ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनके जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाता है, फ्रक्टोस बहुत ज़्यादा आप बाहर से खा रहे हो, तो चीनी ही इतनी खा रहे हो कि आपके इंसुलिन तो मान लो आपकी बॉडी के अंदर दिन में छूटना है फॉर एग्जांपल 25 मिलीग्राम, चीनी खा गए हो आप दिन में 200 मिलीग्राम। इसने तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिलीग्राम को ही न्यूट्रल करना था, पर आप खा गए 200 मिलीग्राम। तो भाई ये आपकी 175 मिलीग्राम खून में घूमती रहेगी जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो चाबी आपके अंदर ही पड़ी है, आप अपनी बाहर से खाने वाली शुगर को काटोगे, आपका शुगर लेवल है वो 25 मिलीग्राम तक आप हर रोज बाहर से लेने लग जाओगे, आपका यही इंसुलिन फिर से काम करने लग जाएगा, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। दूसरा है हाई कार्ब्स डाइट। अब कई लोग सोचते हैं कि चीनी खाकर पीछा छोड़ गया, जैसे कि जमीन के नीचे वाली सब्जी है, आलू है, गाजर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक चावल है। तो कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में पाचन तंत्रिका में हजम होता है तो उससे बहुत ज़्यादा चीनी निकलती है। तो वो चीनी क्या करती है, उधर से आप घर के अंदर चाय के अंदर चीनी, कोल्ड ड्रिंक चीनी, खाने के बाद चीनी, उधर से आप कार्ब्स ले रहे हो, आपके ये 200 के मिलीग्राम की कितनी होगी, 500 मिलीग्राम होगी एक दिन की चीनी। इंसुलिन कितना छोड़ रही है बॉडी, 25 मिलीग्राम। तो ये इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगी, फिर आपके खून में जानी है शुगर। इसीलिए इस बीमारी को डायबिटीज टाइप 2 को मेटाबॉलिक डिजीज बोल दिया जाता है। पाचन तंत्रिका में खराब सिस्टम को, जहां आप ज़्यादा खराब उसको कर रहे हो, उसको बोल दिया जाता है। फैट आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी है, मोटापा है। जब मोटापा हो जाए तो ये इंसुलिन तो बनता है पर ये काम करना छोड़ देता है, कम काम करता है। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है, ESR बढ़ा हुआ है, कोई और इन्फेक्शन है, डेंगू टाइफाइड के बाद लंबा समय इन्फेक्शन चलती रहती है, तब ऐसे हालात आ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड और लिपिड्स बढ़ जाते हैं, तब भी इंसुलिन तो उतना ही होता है, पर ट्राइग्लिसराइड खून गाढ़ा होने की वजह से इंसुलिन अपना काम शुगर को नीचे लाने वाला कर नहीं पाता है। स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है किसी बीमारी के लिए, तब भी इंसुलिन काम करना छोड़ देता है। और इसी वजह से इसको मेटाबॉलिक डिजीज, पाचन तंत्रता के अंदर जुड़ी हुई बीमारी का नाम बोला जाता है, जो आयुर्वेद भी बोलता है कि अपने पाचन तंत्र को सही कीजिए, डायबिटीज अपने आप चली जाएगी। वही साइंस बोली है, बस इन्होंने घुमाकर कान पकड़ लिया है, आपको गोली लगा दी गई है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट सारा इसी के ऊपर बेस है। लो कार्ब डाइट, गाजर है, आलू है और चावल है, ऐसी डाइट हाई कार्ब डाइट आपने बंद कर देनी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपने ज़्यादा लेने हैं, ताकि जब शुगर बढ़ी रहती है कई विटामिन मिनरल की जरूरत पड़ती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स किन से मिलते हैं हमें, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल से। हरी सब्जियां कच्ची खाइए, 3-4 तरह के सलाद खाइए, मिक्स सब्जी खाइए, सब्जियों का सूप बनाकर खाइए, सब्जी उबाल कर खाइए। तो कई तरह की सब्जियां मिक्स करके हर रोज खाइए। तब सब्जियां एक ऐसी हैं जिनके अंदर शुगर नहीं है, तो आप ऐसी सब्जियां खाइए। जिंक की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ाइए, जैसे अखरोट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जिंक मिलता है, अखरोट ले सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी जिंक आता है, होम्योपैथी के अंदर भी जिंक आता है, वो आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जब कोई भी करता है उसमें शुगर जल जाती है, सारी शुगर का खात्मा होता है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो करनी चाहिए, बीच बीच में भूखे रहना चाहिए, सारा दिन ही नहीं लगे रहना चाहिए। 9 बजे खा लिया, 10 बजे कुछ खा लिया, 11 बजे खा लिया। कई लोगों की ये आदत भी शुगर बना देती है। विटामिन बी और लीवर, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ है वो सारी आप देख भी सकते हैं। और लीवर का ही काम है ट्राइग्लिसराइड को ठीक करना, फैट को ठीक करना, शुगर को कंट्रोल करना। 40 to 50% तक काम लीवर का है। लीवर आपका बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एलर्जी टेस्ट करवाइए, आपको वीट से एलर्जी तो नहीं है, कुछ और चीज़ से एलर्जी नहीं है, तब भी इंसुलिन है ख़राब काम करने लग जाता है। कुछ हर्बल मेडिसिन हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, उनको लेकर आप अपनी डायबिटीज़ को आराम पा सकते हो, जैसे कि सजेजियम है, जामुन है, कोकेनिया इंडिका है, जिसको हम बिम भी बोल देते हैं, त्रिफला चूर्ण है। ये आप हर रोज़ डेली डाइट के अंदर 3 बार लीजिए। सजेजियम जम्बोलम होम्योपैथी में भी आता है, आयुर्वेदा में भी आता है। तो इनको आप कोशिश कीजिए कम अल्कोहल में लें और ऑर्गेनिक लें। ऑर्गेनिक कहने का मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा, कईयों के अंदर अल्कोहल डाला होता है और प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं कि ये खराब ना हो दवाई, चाहे 4 साल ये सेल आउट ना हो,
4 साल बिके ना तब भी ये ख़राब ना हो, तो ऐसे ना लें, ऑर्गेनिक लें। ऑर्गेनिक पता करके कम अल्कोहल में आप इसको ले सकते हैं और शुगर को ठीक कर सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखें, आप डॉक्टर से मिलिए, अपने टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए, इन्फेक्शन का पता कीजिए और इसको आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। लाइलाज बीमारी है नहीं। तो इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसी लाइलाज बीमारी जिसको समझ लिया जाता है वो लाइलाज है नहीं, सभी के पास जिस जानकारी पहुँच सके। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर, और साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि आप तक हर रोज़ हमारी ऐसी नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए